चलो एक बार देखो आप, हम पढ़ रहे हैं शब्दावलियां, और शब्दावलियों में हम क्या पढ़ रहे हैं, पीडमांट, माल खेराड़ और खेराड़, तीन एक बार साथ में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला आप एक बार याद करो, पहला क्या है, पीडमांट। क्या नाम है, पीडमांट। देखो यहाँ पे राजसमंद में आपको ध्यान रखने, खमनोर की जो पहाड़ी है वहीं पर हल्दीघाटी क्षेत्र आता है। ठीक है, देवगढ़ में खुद गया हूं, तो देवगढ़ एक तहसील है। देवगढ़ से आपको ध्यान रखने दक्षिणी अरावली स्टार्ट होती है, यहां से आप जाओगे ब्यावर, ब्यावर के बाद में क्या आता है, देवगढ़। उसी क्षेत्र में आता है दिवेर, दिवेर आपको पता है, दिवेर का दर्रा है, वो उसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब देखो आप, तो यहां से खमनोर की पहाड़ी है, यहां से नदी आगे निकलेगी, तो ये क्षेत्र है ना देवगढ़ तहसील वाला, राजसमंद में देवगढ़ तहसील है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्रोणी क्षेत्र है इसे बोलते हैं पीडमांट का मैदान। क्या बोलते हैं, पीडमांट का मैदान। एक बार देख लेना, क्या बोलते हैं इसको, पीडमांट का मैदान। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप, अब पीडमांट का मैदान कहां पर है, राजसमंद में है, देवगढ़ तहसील में है। फिर नदी आगे बढ़ती है, तो फिर यहां पर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बना हुआ है, कौन सा है, गोसुंडा बांध, आपने नाम सुना होगा, गोसुंडी शिलालेख। ठीक है, वो यहीं पर है जहां भगवान विष्णु की पूजा के बारे में पहली बार पता चलता है, गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडा गांव। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ती है, फिर यहां पर आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की यहां पर क्या है, जहाजपुर तहसील है, कौन सी है, जहाजपुर तहसील। अब एक बार अच्छे से वापस याद कर लेना, देखो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील है यहाँ पे, और भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील है यहाँ पे, जो ये द्रोणी क्षेत्र है किसका, बनास का, इसे बोलते हैं खेराड़। इसे क्या बोलते हैं, खेराड़। ये यहां पर हो गया खेराड़। ठीक है, तो पेपर में आएगा कि खेराड़ कहां है, तो आपको बताना है भीलवाड़ा जिला है, उसकी जहाजपुर तहसील है, उस क्षेत्र में बनास नदी आती है, उसका द्रोणी क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, खेराड़। खेराड़ बराबर बताना है आपको भीलवाड़ा। क्या बताओगे, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की तहसील कौन सी है, जहाजपुर, कौन सी है, जहाजपुर। अब देखो आप, देखो इससे आगे, अभी क्या कर रहा था मैं ना, ये पूरा का पूरा आज ही मैंने ये नोट्स बनाए हैं नदियों के, मतलब आप तो ये पढ़ रहे हो, इससे आगे मैं नदियों के नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बता, उसमें मैप में दे रहा हूं कि पीडमांट का मैदान यहाँ पर है, ये खेराड़ यहाँ पर है, फिर माल खेराड़ यहाँ पर है। ये तो शॉर्ट है बिल्कुल भी, इससे भी आपको बताए 60% और चीजें हैं किसमें, बनास नदी में। ठीक है ना, जो आगे नदियां पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, तो जहाजपुर तहसील, वहां पर क्या हो जाएगा, खेराड़। ठीक है, फिर नदी आगे बढ़ती है, फिर अपना अजमेर जिला आता है, बाद में टोंक आता है। टोंक में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, टोंक में मालपुरा तहसील है, कौन सी, मालपुरा तहसील, और यहां पर क्या बोलते हैं, माल खेराड़। क्या बोलते हैं, माल खेराड़। तीन शब्दावली याद कर लो। पहला, पीडमांट का मैदान कहां पर है, राजसमंद में, राजसमंद की देवगढ़ तहसील, जहां पर आपको ध्यान रखना है बनास का द्रोणी क्षेत्र है, पहला पीडमांट का मैदान। दूसरा आपको ध्यान रखना है खेराड़, खेराड़ पड़ता है भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, वो है खेराड़। ठीक है, खेराड़ में भी क्या है, बनास नदी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी नदी, अजमेर आ जाएगा, अजमेर के बाद में टोंक आता है, और आपने सुना राजमेल, टोंक में पड़ता है राजमेल, वहां तीन नदियां आके मिलती है, एक का नाम तो क्या है, बनास, एक आती है ऊपर से बांडी, और एक आती है डाई। कौन सी आती है, डाई। तीन नदियां आके मिलती है, त्रिवेणी संगम है, उसके बाद बना हुआ है बिशलपुर बांध। क्या बना हुआ है, बिशलपुर बांध। उसके पास आगे जाओगे तो वहां पर एक तहसील आती है, मालपुरा तहसील। कौन सी, मालपुरा तहसील, टोंक में, और वहां पर क्या है, माल खेराड़। तो वापस बता दिया मैंने आपको। ठीक है, पीडमांट का मैदान राजसमंद, खेराड़ भीलवाड़ा, ठीक है, माल खेराड़ टोंक, माल खेराड़ टोंक। ठीक है, तो ये हमने एक बार देख लिया है। अब इसे एक बार वापस करते हैं, रीड आउट। चलिए अब देखो आप, पहला क्या है, खेराड़, और दूसरा क्या है, माल खेराड़। ठीक है, तो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील को खेराड़ कहते हैं, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील को खेराड़ कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। और टोंक के मालपुरा को माल खेराड़ कहते हैं। अब पास में लिखो आप, यह है बनास नदी का, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यह है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर मैं नदियां लेकर आऊंगा ना, तो फिर ये सारी बातें उसमें लिखी हुई आपको एक बार और मिलेगी। ठीक है ना, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जहां बनास नदी आती है उस क्षेत्र को बोलते हैं खेराड़, माल खेराड़ और पीडमांट। पीडमांट आपको कहीं आगे मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको खेराड़ माल खेराड़ समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब लिखा गया 56 की पहाड़ियां। ये हमेशा पेपर में आता है कि 56 की पहाड़ियां कहां हैं,
छप्पन का मैदान कहां है और छप्पनिया अकाल। तीन बातें समझा रहा हूं, समझना अच्छे से। पहला क्या है, छप्पन की पहाड़ियां, दूसरा छप्पन का मैदान, और तीसरा छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल, ठीक है। तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों को आपको आराम से समझना है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के मैप पे ले चलता हूं और यहां पे कुछ बातें समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना अच्छे से और समझना है। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 नंबर, और 1 नंबर हम देखते हैं छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ी, ठीक है। पहला हो गया ये, पहले समझेंगे। 2 नंबर, 2 नंबर में आपको बताऊंगा छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, ठीक है, 2 नंबर। और 3 नंबर इसी में हम देखेंगे यहां पे, वो है छप्पनिया अकाल, ठीक है। तो छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है यहां पे कि छप्पन की पहाड़ियां कहां हैं। देखो, जैसे नाग पहाड़ी कहां है, अजमेर में है। तारागढ़ पहाड़ी कहां है, अजमेर में। आबू की पहाड़ियां कहां है, सिरोही में, ठीक है। आडावाला पर्वत कहां है, बूंदी में, ठीक है। बेराज पर्वत कहां है, अलवर में। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां कहां है, सिक्कर में। खो पहाड़ी कहां है, जयपुर में। भाई है तो रावली, लेकिन अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम है। तो अलग अलग नाम है तो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले बाड़मेर हुआ करता था, और बाड़मेर में थी छप्पन की पहाड़ियां। बाड़मेर में थी छप्पन की पहाड़ियां, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाड़मेर को तोड़ दिया और बाड़मेर से एक नया जिला बनाया, उसका नाम है बालोतरा। क्या नाम है, बालोतरा। देखो आप सब, तो यहां पर देखो, ये है ना, ये यहां पर क्या था, पहले बाड़मेर, ये पूरा बाड़मेर था। अब यहां से एक नया जिला बन गया इसको तोड़ करके, और वो यहां पड़ता है, इसका नाम है बालोतरा। क्या नाम है, बालोतरा। बालोतरा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बालोतरा है ना, यहां पर एक जगह है, उसका नाम है सिवाना का किला। सुना आपने, सिवाना। तो बालोतरा जिले में मोकलसर से लेकर के सिवाना तक, मोकलसर से लेकर सिवाना तक, तो बालोतरा में आपको ध्यान रखना है मोकलसर से लेकर सिवाना तक। इस क्षेत्र में पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान में भी पहाड़ियां हैं। देखो आप, रेगिस्तान में भी क्या है, पहाड़ियां। तो इन पहाड़ियों का नाम है, इन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, छप्पन की पहाड़ियां। बस याद कर लेना 2 स्टार लगा के कि छप्पन की पहाड़ियां कहां है, बालोतरा में। अब कहां पर है, बालोतरा में। बालोतरा में कहां है, तो ध्यान रखना है कि वहां पे सिवाना क्षेत्र है, मोकलसर है, वहां पर भी पीपलूद जगह है, एक पीपलूद गांव है, और वहां पे नाकोड़ा भैरू जी का क्या है, मंदिर है। नाकोड़ा भैरू जी का मंदिर है, और वो भैरू जी का मंदिर नहीं है, वो तो पार्श्वनाथ मंदिर है। तो आप ध्यान रखना, नाकोड़ा भैरू मंदिर लिखा जाए पेपर में तो क्या बताओगे, बालोतरा में है, ठीक है। पीपलूद गांव कहां पड़ता है, बालोतरा में है। कौन सी पहाड़ियों में आता है, छप्पन की पहाड़ियों में आता है। सिवाना का जो किला है ना, वो भी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। सिवाना का किला अभी रीट में आया था, ठीक है। तो सिवाना का किला है ना, वो भी कहां है, आज बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में हुआ करता था। तो डायरेक्ट आप ध्यान रख लेना, छप्पन की पहाड़ियां बराबर क्या है, बालोतरा। छप्पन की पहाड़ियां बराबर क्या है, बालोतरा। ये हो गया अपना 1 नंबर। अब चलते हैं 2 नंबर, छप्पन का मैदान। ये पेपर में 50 बार आ चुका है, और भी आएगा, बता देता हूं मैं आपको। अब देखो आप सब, एक नदी है, उस नदी का नाम है बनास। वो हमने ऊपर देख ली थी, वहां माल खिराड़ खिराड़ था, वो याद कर लेना, ठीक है। पीडमांट भी था। लेकिन एक नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। अब देखो आप, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, यहां पे अमरोरू की पहाड़ियां हैं, वहां पे महेंद्र झील है। उस झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है माही नदी। ये माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा में खांदू ग्राम में प्रवेश करती है। ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में ये प्रतापगढ़ से सीमा बनाती है, फिर यहां से डूंगरपुर में आएगी, और डूंगरपुर के बाद में ये गुजरात में चली जाएगी। इस नदी का नाम क्या है, माही नदी। क्या नाम है इसका, माही नदी। ये माही नदी है। आरपीएससी ने लगातार पेपर में 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा है और कंफ्यूज भी किया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, माही नदी राजस्थान में 3 जिलों में है। माही नदी राजस्थान में 3 जिलों में है। पहला पहला यहां पर है बांसवाड़ा। पहला कौन सा है, बांसवाड़ा। देखो आप, ये यहां पर आ गया बांसवाड़ा, ठीक है।
और यहां पर आ गया प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ आ गया, और यहां पर ये है डूंगरपुर, ये कौन सा आ गया, डूंगरपुर। तो महानदी राजस्थान के 3 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 56 का जो मैदान है वो केवल केवल कहां है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, याद कर लेना। आरपीसी ने क्वेश्चन दिया 56 का मैदान कहां है, पहला ऑप्शन बांसवाड़ा डूंगरपुर, गलत। दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, बिल्कुल सही। तो आप ध्यान रख लेना, 56 का जो मैदान है वो राजस्थान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो माही नदी का क्षेत्र है, ठीक है ना, माही नदी का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं 56 का मैदान। और 56 के मैदान में जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं कांठल। क्या बोलते हैं इसको, कांठल। ये मैंने आपको बता भी दिया था, इसे बोलते हैं कांठल। तो आप ध्यान रखना कि माही नदी के किनारे को प्रतापगढ़ में कांठल कहा जाता है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ ऊपर, ये नीचे बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में जो पूरा का पूरा मैदान है माही नदी का, उसे बोलते हैं 56 का मैदान। क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। क्यों कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहां पे छोटे मोटे 56 नदी नालों का समूह है, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे 56 गांवों का समूह है, इस क्षेत्र में 56 गांव है। तो 56 का मैदान कुछ भी हो, हमें ज्योग्राफी में याद करना है, 56 का मैदान बराबर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी का क्षेत्र या माही नदी का मैदान। ये हो गया अपना 56 का मैदान। ये पेपर में अधिक पूछा गया है, इससे भी ज्यादा पूछा गया, मतलब ये तीनों शब्दावलियां पेपर में रिपीट हो चुकी है कम से कम 5 बार 6 बार, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखो आप, अब आ गया छप्पनिया काल। भाई 56 समझ गए ना, इसीलिए छप्पनिया। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, 1956 नहीं है अपना, साल वाला वो नहीं है, ठीक है। साल वाला तो क्या होता है, 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी। ये विक्रम संवत है भाई, हिंदी में नहीं होता चैत्र माह, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, समझ गए ना, ठीक है। उसमें भी साल चलता है, और वो विक्रम संवत में होता है, शक संवत में होता है। तो विक्रम संवत आप ध्यान रखना कितना है, 1956, 1956। लेकिन अपना ईस्वी है ना, वो कौन सा है, वो है 1899 ईस्वी, और ये साल है। और इस साल क्या हुआ था, पूरे भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। और उस अकाल को आपको ध्यान रखना है, पीछे क्या लिखा, 56, क्योंकि पहले तो हम जानते नहीं थे जनवरी फरवरी क्या है, वो तो अंग्रेज यहां पर आ गए थे, हम तो ये बोलते थे चैत बैसाख जेठ अषाढ़। तो वहां पर क्या था, 1956 विक्रम संवत था। तो ध्यान रखना क्या हो गया, छप्पनिया काल। क्या हो गया, छप्पनिया काल। मतलब भारत में सबसे भयंकर आज तक कोई अकाल पड़ा है ना, वो पड़ा है 1899 ईस्वी में। कब, 1899 ईस्वी। उस समय विक्रम संवत क्या था, 1956 विक्रम संवत, ठीक है ना। तो इस साल भयंकर अकाल पड़ा था, और इस साल लोग कहते हैं, हम तो थे नहीं, हमारे परदादा परदादा कोई थे, ठीक है ना। एक गांव में भी कहानी चलती है कि उस समय क्या था, इतना भयंकर अकाल था कि लोगों ने क्या किया, जो खेजड़ी होती है ना, खेजड़ी, उसकी जो छाल होती है, उस छाल को पीस के खाया था, और भयंकर लोग मरे थे। और मेरे पास उस समय की फोटो भी है। अब सोचो इस समय कौन थे, 1899 में कौन थे, अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेजों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी उस समय, हमारा क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, और लोग भूखे मर रहे थे। उस समय रंगीन फोटो तो नहीं हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी। दिखाता हूं मैं आपको फोटो, ठीक है, तो आपको भी लगेगा हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। देखो आप, ये सब क्या है, अंग्रेज कोट पेंट वाले, और ये सब कौन यहाँ पे, ये सब भारतीय है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये शायद पहले की है। ये देखो बात किया, केवल स्टील बॉडी बची है अब, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखो ऐसी हालत हो गई थी भारत की, ये 56 काल है, ठीक है। अब देखो आप, कोई एनर्जी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सो रही है महिला। अब देख लो आप, ठीक है, ये लड़के देखो पसीने दिख रही है। तो ये 56 काल है। कौन सा काल है ये, 56 काल। तो मैंने आपको दिखा दिया है 56 काल की फोटो दिखाई। अब मतलब याद हो गया, अच्छा सर ने कहा था कि वो 1956 ईस्वी नहीं है, वो तो विक्रम संवत है, चैत बैसाख वाला, 1956 विक्रम संवत। और उस समय सन ईस्वी कौन सा था, 1899। अच्छा हम तो आजादी नहीं हुए थे उस समय, तो 1899 तो
उस समय कौन थे? अंग्रेज थे यहाँ पे। उस समय ये अकाल पड़ा था। ये पेपर में आया कब पड़ा था? तो आप ध्यान रखना, विक्रम संवत पूछे 1956 विक्रम संवत, ईस्वी आपसे पूछे 1899 ईस्वी। समझ गए? 56 अकाल। अब 2 नंबर क्या था? 56 की पहाड़ियां। देखो आप, ये 56 की पहाड़ियां जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये 56 की पहाड़ियां रेगिस्तान के अंदर है, जहां रेगिस्तान भी है। भाई ये जो पहाड़ी है ना, ये तो कुछ क्षेत्र ही है। उससे आप आगे जाओगे बाड़मेर में, बालोतरा में, तो क्या है? रेगिस्तान है। यहां तक कि ये जो बालोतरा है, इसके पास में पंचभद्रा खारे पानी की झील भी है, जहां रिफाइनरी लगी हुई है। तो ये आप ध्यान रखना, ये सिवाना है। कौन सा है? सिवाना की पहाड़ियां, या आप कह दो 56 की पहाड़ियां। कौन सी है? 56 की पहाड़ियां। कहां है? बालोतरा में है। पहले कहां थी? बाड़मेर में। बाड़मेर जिला टूट गया, वो क्षेत्र किस में आ गया? अब बालोतरा में आ गया। ठीक है, तो ये फोटो मैंने आपको दिखा दी है। अब इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो। 56 की पहाड़ियां बालोतरा जिले के सिवाना से मोकलसर क्षेत्र की पहाड़ियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हल्देश्वर पहाड़ी। मतलब चोटी ऊंची कौन सी? हल्देश्वर पहाड़ी है। ठीक है, लेकिन वो है कहां पर? पीपलुद गांव में है। और पीपलुद गांव यानी कि हल्देश्वर पहाड़ी को क्या बोलते हैं? मिनी माउंट आबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी माउंट आबू, मतलब छोटा माउंट आबू। भाई माउंट आबू कहां? सिरोही में है। लेकिन छोटा माउंट आबू रेगिस्तान का कौन सा है? पीपलुद गांव, हल्देश्वर पहाड़ी। अब पेपर में आएगा, पीपलुद गांव कहां है? बालोतरा में है। हल्देश्वर पहाड़ी कहां पर है? बालोतरा में है। 56 की पहाड़ियां कहां है? बालोतरा में है। सिवाना का किला कहां पर है? बालोतरा में है। पंचभद्रा झील, पंचभद्रा रिफाइनरी कहां है? बालोतरा में है। ये पहले सब बाड़मेर में थे, अब कहां है? बालोतरा में। ठीक है, तो 1 नंबर मैंने आपको समझा दिया है। भाई पहाड़ियों के नाम है, स्थानीय नाम है 56 की पहाड़ियां। नेक्स्ट देखो आप, 56 का मैदान। इसे आप लगा दो 2 स्टार पेपर में आपको मिलने वाला है। 56 की पहाड़ियां भी वैसे आएगी, इनको भी आप याद कर लेना। 56 का मैदान, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच माही नदी बेसिन, यानी कि माही नदी का जो मैदान है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? 56 नालों या गांव का समूह है। मतलब यहां पे 56 नदी नालों का क्या है? समूह है। या कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो है ही है, लेकिन यहाँ पे 56 गांवों का भी क्या है? समूह है। तो आप ध्यान रख लेना, 56 का मैदान बराबर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है ना, ये मैं केवल आपको शब्दावलियां पढ़ा रहा हूं। जब नदी आएगी, कौन सी? माही नदी, पूरी नदी में आपको समझाऊंगा। उस पे 3 बांध बने हुए हैं, लाइट बनती है। ठीक है ना, गांव कौन कौन से जहां बांध बने हुए हैं, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, नदी की लंबाई क्या है, इसके उपनाम क्या है, ये सारे कहां पढ़ेंगे? नदियों में पढ़ेंगे। अभी मैं केवल क्या पढ़ा रहा हूं आपको? शब्दावलियां। ताकि पहले ना आते ही पूछते हैं सर हम तो जीरो हैं, हमें कुछ आता नहीं है अभी। ठीक है, हमको भी पता है, इसीलिए पढ़ना आए हो। तो मैं जीरो ही पढ़ा रहा हूं अभी। अभी लेवल चल रहा है जीरो, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। भौतिक प्रदेश आएगा, जलवायु आएगी, उसके बाद में नदियां आएगी। नदियों में क्या एडवांस है, पहले से पता है। खेराड़, माल खेराड़, 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट देखो आप, नोट लगा के लिखा हुआ है 56 अकाल। तो विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956। ठीक है, और ईस्वी कौन सा है? 1899 ईस्वी में पड़ा प्रसिद्ध अकाल। और अकाल जानते हो आप? अकाल मतलब बारिश हो ही नहीं रही है, 5 6 7 साल हो गए हैं। ठीक है, कुछ भी खेत में हुआ ही नहीं। 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ, चारा नहीं है, तो आपको पता है पशु मर जाएंगे सारे के सारे। फिर पहले स्टॉक कर रखा था, जो भी है गेहूं है, जो है, ठीक है, बाजरा है, फिर धीरे धीरे वो भी तो समाप्त होगा, क्योंकि और तो नहीं आया नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे पानी, बारिश नहीं होगी तो नदियों में, झीलों में, ठीक है ना, तालाबों में पानी सूख जाएगा। तो फिर क्या? पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, खाने के लिए अनाज नहीं है, ठीक है ना, पहनने के लिए कपड़े कैसे आएंगे? फिर वो भी नहीं आएंगे। और पशु आपको बता मर रहे हैं, ना दूध है। तो धीरे धीरे ऐसा है ना, निरंतर चलता जाए तो फिर वो भयंकर अकाल का रूप ले लेता है। ये 1 साल का नहीं है, ये चल रहा था पहले, लेकिन भयंकर स्थिति कब आ गई थी? 1899 ईस्वी में। राजस्थान में पहले हर 3 साल में अकाल पड़ता था। अभी नहीं, 20 साल पहले बता दूं मैं आपको, 20 साल पहले देख लो आप, हर 3 साल में एक बार अकाल। लेकिन भगवान पता नहीं है, अब राजी हो गए हम पर। ठीक है, अब क्या हो रही है? अच्छी अच्छी बारिश हो रही है। पहले आपको पता है बारिश अच्छी नहीं होती थी, हर 3 साल में ना खेत में कुछ भी नहीं है, किसान होते देते थे। अब धीरे धीरे भगवान राजी हो गए हैं, तो अब क्या हो रही है? अच्छी बारिश हो रही है राजस्थान के अंदर, अकाल नहीं पड़ रहे हैं अभी। देखो आप 10 सालों में कोई अच्छा, मतलब भयंकर अकाल कोई पड़ा नहीं है।
ठीक है, पहले पढ़ते थे अकाल। चलो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ चुकी है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इससे आगे। 56 की पहाड़ियां पढ़ ली, ये 56 अकाल भी मैंने आपको दिखा दिया है, अंग्रेज लोग दिखा दिए मैंने आपको, ठीक है। अब आ गया गोदवाड़ या गोडवाड़। पेपर में आपको 100% मिलेगा, शायद रीट में भी इस बार पूछा गया था, आप जाके पेपर देख लेना भले। गोदवाड़ पूछा होगा या गोदवाड़ी बोली पूछ ली होगी, मेवात पूछा होगा या मेवाती बोली पूछ ली होगी, बागड़ पूछा होगा या बागड़ी बोली पूछ ली होगी, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए होंगे पेपर में, आप जाके देखना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, हम पढ़ेंगे अब क्या, गोडवाड़। ये गोडवाड़ क्या है, ये बार बार पेपर में आता है, ग्राम सेवक में ये 2 बार रिपीट हुआ है, ग्राम सेवक में ये 2 बार रिपीट हुआ है। अब यहां पे मुझे एक मैप मिल जाए तो उसमें समझा दूं, मैप आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पे देख लेते ना, ठीक है। क्या आपने सुना है कि अजमेर से एक नदी निकलती है, कौन सी, लूणी। देखिए आपने, क्यों झूठ बोल रहे हो आप, लूणी आती तो नहीं वैसे। हाँ, मतलब सर हम कह सकते हैं कि पहले नहीं थी वो, लेकिन अब क्या अच्छी बारिश हो रही है, मतलब आप 5 साल से देख लो लूणी नदी में पानी आ रहा है, और पहले तो कई सालों तक वो ऐसा लग रहा था कि वो नदी है ही नहीं, केवल एक सूखा क्षेत्र था। लेकिन अब अजमेर में भी अच्छी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। और अजमेर में अभी आप बैठे हो ना, और सामने जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी कौन सी है, नाग पहाड़ी, ये आप जानते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये नाग पहाड़ी है, अभी नाग पहाड़ी ऐसे लंबी है ना, इधर से आ रही है, ऐसे पहाड़ी आ रही है, और सतत भी है, कहीं गैप नहीं है अभी अजमेर में। इसके इधर पुष्कर है, और आपकी तरफ इधर क्या है, अजमेर। और यहां पर क्या झील कौन सी है, आना सागर झील, समझ गए। और आगे ये सतत है, पहाड़ी ऐसे जा रही है। अब मानो यहां से कोई नदी निकलती है, तो क्या वो आना सागर झील में आने के बाद में इधर जा सकती है, नहीं जा सकती ना, क्यों, पहाड़ आगे आगे। लेकिन हर किताब में आप पढ़ोगे ना, वहां लिखा है कि लूणी नदी अजमेर में नागपाड़ से निकलती है, फिर आना सागर झील में आती है, और फिर जाती है पुष्कर क्योरे से। कौन समझाए उनको, आगे पहाड़ है भाई, समझ गए इस बात को। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है, इससे आपको मैप पे रखना पड़ेगा इसको, तभी आप बता पाओगे, वरना बिल्कुल गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों, हम सब जानते हैं अजमेर के हैं, तो हमको पता है कि नागपाड़ बीच में आ गया, और आना सागर झील का पानी तो इधर आगे जा रहा है इधर, ठीक है। वो नदी आ रही बांडी, इधर से बांडी आ रही ना, इधर से बांडी आती है, और बांडी के बाद में क्या, फाय सागर है, फाय सागर का नया नाम क्या हो गया, वरुण सागर। उसके बाद में पानी पूरा भरेगा, वहां से एक लिंक क्षेत्र है पूरा बनाई, एक नहर बनाई गई है, और वो नहर का पानी है ना, वो धीरे धीरे मित्र हॉस्पिटल के पास से आप देखना वहां पे, और वो आता है फिर अपने आना सागर झील के अंदर। फिर आना सागर का जो गेट बना है, इससे पानी निकलता है, और फिर वो इधर आगे जाता है। यहाँ कोई लूणी नदी नहीं है, किताब में कहीं लिखा है तो बिल्कुल वो झूठ लिखा है, गलत लिखा है। सही मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नागपाड़ी है, नागपाड़ी के उधर आप ध्यान रखना, अजमेर से ही नागपाड़ी से एक नदी निकलती है, फिर वो जाती है आगे पुष्कर की ओर, ठीक है, पुष्कर, ठीक है ना। फिर आगे आपको पता होना चाहिए अजमेर जिला, उसके बाद में क्या आता है, नागौर जिला, नागौर के बाद में ब्यावर, क्योंकि पहले वो पाली क्षेत्र था, अब वो क्या आ गया है, वहां पे ब्यावर आ गया। तो मैं पे समझाता हूं मैं, ठीक है, देखो आप सब, जो मैं आपको समझा रहा हूं सब ऑथेंटिक है। अब ये देखो बीच में यहां पर क्या है, अपना अजमेर, और यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या बताओ, लूणी नदी। ये अजमेर, फिर ये नागौर, नागौर के बाद में पहले पाली आता था, अब आता है ब्यावर, क्या आता है, ब्यावर, ये ब्यावर आता है यहां पे, ठीक है, ब्यावर आता है। अब ब्यावर के बाद में आपको ध्यान रखना, यहां पर क्या है, पाली है, ये पाली आ गया, पाली के बाद में यहां पर क्या है, जोधपुर आ गया, थोड़ा जोधपुर आ गया, फिर बालोतरा, ये बालोतरा आ गया, फिर बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में ये क्या है, जालोर है, ये क्या है, जालोर, ठीक है, ऐसे यहां से आती है ना, ये जालोर आ गया, और फिर ये आगे चली जाती है, लास्ट में जाएगी गुजरात में, और गुजरात के बाद में जाकर के लूणी नदी है ना, ये कच्छ की खाड़ी में अरब सागर में जाके गिर जाती है, मतलब कच्छ की खाड़ी बनी है अरब सागर के पास, वहां जाके अपना पानी डाल देती है। अब देखो आप, नदी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तो आपको शब्दावलियां पढ़ा रहा हूं, नदी तो पढ़ाऊंगा तब देखना आप, ठीक है, बहुत बड़ा मैप आएगा, उसमें सारे जिले भी आएंगे, सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बता रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि इधर जाती है, नहीं नहीं, सेम ये चीज है, ये तो आप जानते भी हो, अजमेर में रहते हो आप, इसलिए आपको पता है, लेकिन जो बाहर के लोग उनको पता नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो आप, अब यहां पर क्या है, ये तो आ गया यहाँ पे जालोर, लास्ट में क्या आता है, यहाँ पे जालोर,
तो आप ध्यान रखना यहां पर क्या है, ये जालोर आ गया, जालोर आ गया, ठीक है। और ये क्षेत्र ये कौन सा है, पाली है, ये कौन सा है, पाली, ये पाली है, ठीक है। इधर यहां पर क्या आता है, ये आता है बालोतरा, बालोतरा। ये क्या आता है यहां पे, बाड़मेर, ये बाड़मेर आता है, ऊपर जोधपुर आ जाता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं पाली, अब पाली क्षेत्र में क्या है कि यहां पे नदियां बहुत सारी आती है, ऐसा आकर के इसमें मिल जाती है, पाली से नदियां आती है। आपने सुना है जवाई नदी है, सूकड़ी है, ठीक है ना, मांडी है, ऐसी नदियां आती है, जोजड़ी है, जोजड़ी ऊपर से आती है, ठीक है ना, ऐसी नदियां बहुत सारी आती है यहाँ पे। तो ये जो पाली का क्षेत्र है और जालोर का क्षेत्र है, जहां पे लूणी की सहायक नदियां हैं, इस पूरे क्षेत्र को एक नाम दिया गया है और वो है गोदवाड़। क्या नाम है, गोदवाड़। इंग्लिश में लिखा आएगा गोडवाड़, क्या लिखा आएगा, गोडवाड़। तो बस ये आप याद कर लेना, ये क्षेत्र पाली और जालोर का ये क्षेत्र जहां पे लूणी की सहायक नदियां आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, गोदवाड़, गोदवाड़। लेकिन इंग्लिश लिखा आता है, इंग्लिश में ऐसे लिखे तो फिर गोडेवाड़ आ जाता है, गोडवाड़। बात एक ही है, चाहे गोदवाड़ बोलो चाहे गोडवाड़ बोलो, पेपर में आएगा गोदवाड़ या गोडवाड़ कहां है, आपका उत्तर होना चाहिए पाली और जालोर का वो क्षेत्र जहां लूणी की सहायक नदियों का एक मैदानी क्षेत्र है, उसे बोलते हैं गोदवाड़। क्या बोलते हैं, गोदवाड़। और यहां की बोली कौन सी है, गोदवाड़ी या गोडवाड़ी। गोडवाड़ी कहां है, पाली में, गोदवाड़ी कहां है, पाली में, गोदवाड़ क्षेत्र कहां है, पाली, वो भी जालोर से लगता हुआ, बालोतरा से लगता हुआ पार्ट, जहां पर क्या है, लूणी की सहायक नदियां हैं, इसे बोलते हैं गोदवाड़। बोली कौन सी, गोडवाड़ी। वागड़ बताया मैंने आपको, वागड़ में बोली कौन सी है, वागड़ी। ये कल आया था पेपर में कि वागड़ी कहां बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी है, गोदवाड़ या गोडवाड़ी, ठीक है। इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार, चलो निकलो नोट्स। प्राचीन काल में जालोर और पाली का क्षेत्र क्या कहलाता था, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ क्षेत्र। लिखो आगे बोली, ये आपको हाथ से लिखना है, मुझे पता है मैं भी लिख देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक्टिव रहो क्लास में, इसलिए मैं कुछ बातें लिख के लेकर नहीं आता हूं, ये आपसे लिखवाने के लिए मैं रखता हूं, ठीक है। लिखो बोली कौन सी, यहां पे लिखो गोडवाड़ी, गोडवाड़ी या गोदवाड़ी, यहां पर ये बोली है, ठीक है। लिखो यहां पे नदी कौन सी है, नदी कौन सी है, तो आप लिखो यहां पे लूनी वे उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां, लूनी वे उसकी सहायक नदियां। जब आप हाथ से लिखोगे तो आपको अच्छे से वो याद रह जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने कुछ बातें आपको हाथ से लिखवाता हूं मैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, गोडवाड़ हो गया है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गोदवाड़, क्योंकि वो देखा डी हो जाता है वहां पे, पेपर इंग्लिश में बनता है, फिर इंग्लिश का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब आ गया भोमट, अब क्या आ गया, भोमट। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और भाई जहां पर भी आपको थोड़ा कंफ्यूज लगता है, ठीक है ना, तो आप मुझसे पूछ लिया करो, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स होता है उनके, ठीक है, और कुछ आर्ट्स वाले होते हैं उनको भी पता नहीं होता है, तो आप पूछ लिया करो, हाथ खड़ा करके बता दूंगा मैं आपको। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, कोई चिंता की बात ही नहीं। वही देखो, लूणी उसकी सहायक नदियां, पाली जालोर क्या बोलते हैं, गोदवाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, भोमट आ गया है। अब देखो आप सब, भोमट क्या है वो आपको समझना है इसमें। क्या कभी आप उदयपुर गए, हाँ ठीक है, तो भाई मैं भी उदयपुर गया था। उदयपुर से जाता है रास्ता गुजरात के लिए, तो उस साइड हम जाते हैं ना, तो उसमें क्या है, पहाड़ी क्षेत्र आता है, भाकर पहाड़ी क्षेत्र आता है। और पहाड़ी के ऊपर आप देखोगे ना, तो पहाड़ी के ऊपर आपको मकान दिखेंगे, घर दिखेंगे, भीलों के घर, जिनको बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं उनको, कू। क्या बोलते हैं, टापरा। क्या बोलते हैं, टापरा। भीलों के घरों को क्या बोलते हैं, कू या टापरा। इसका मतलब कि वहां पे भील क्षेत्र है पूरा का पूरा वो। अब दिखाता हूं मैं मैप में वो कहां पर है, देखो आप सब, यहां पर ये क्षेत्र नहीं, ये वाला, यहां पर जालोर के बाद में यहां पर क्या है, सिरोही है, यहां पर क्या है, सिरोही। अब सिरोही से आप आगे बढ़ोगे ना, तो यहां पर ये उदयपुर आ जाएगा, ये उदयपुर आ गया। फिर आगे बढ़ोगे, यहां पर क्या आएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है और जहां पर भील जनजाति का क्या है, बाहुल्य क्षेत्र है,
भील जनजाति क्या है? बाहुल्य क्षेत्र, जहां पे भील जनजाति रहती है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, उस क्षेत्र को बोला गया भोमट। क्या बोलते हैं उसको? भोमट। तो आप ध्यान रख लेना, नाम क्या है? भोमट, भोमट प्रदेश। और भोमट किसान आंदोलन भी हुआ है, सर हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। तो मैंने बता दिया कि भोमट क्षेत्र कहां है, तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का वो पहाड़ी क्षेत्र जहां पे भील जनजाति का निवास स्थान है, उसे हम क्या बोलते हैं? भोमट क्षेत्र। पेपर में आएगा भोमट कहां है, सब लिखा है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? ये आप ध्यान रख लेना, भोमट बता दिया मैंने आपको मैप में। अब इसे करते हैं रीड आउट। देखो आप सब, भोमट डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही वे उदयपुर का भील बाहुल्य क्षेत्र, गोले में डालो आप, भील बाहुल्य पहाड़ी ढलान वाला क्षेत्र जहां भोमट आंदोलन भी हुआ था, वही भोमट क्षेत्र है। भोमट क्षेत्र कहां है, पेपर में आपसे पूछेंगे। तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का वो क्षेत्र जहां पे भील जनजाति रहती है, वो हो गया अपना भोमट क्षेत्र। अब देखो आप, अब आ गया भोराट का पठार। मैं कहता हूं इसे अभी 2 स्टार लगा दो आप, पेपर में 100% आपको मिलेगा। लगा दिया। अब इसको हम मैप पे समझते हैं। चलिए, ये तो भोमट हो गया। इधर भोमट में क्या मिलेंगे आपको? कू, टापरा, उनके मकान मिलेंगे आपको, ठीक है ना, उस क्षेत्र में। और वहां पे भील जनजाति निवास करती है। अब अपना क्या आ गया है? भोराट का पठार। मैं कह रहा हूं इसे आप याद कर लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। भोराट का पठार, भोराट का पठार। अब देखो आप सब, देखो जी, यहां पड़ता है उदयपुर, यहां पर क्या पड़ता है? उदयपुर। ये उदयपुर आ गया। और उदयपुर में इस जगह एक जगह है, उसका नाम है गोगुंदा। क्या नाम है? गोगुंदा। नाम तो सुना होगा आपने, गोगुंदा, गोगुंदा, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियां, ठीक है, उदयपुर में है। फिर इससे आप आगे जाओगे, यहां आता है राजसमंद। और राजसमंद में यहां पर है कुंभलगढ़। क्या नाम है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। अरे कुंभलगढ़ के बारे में तो आपने सुना भी होगा। कुंभलगढ़ का किला है, कहां पर है? राजसमंद में है, कि राजसमंद में है। और कुंभलगढ़ किला है ना, वहां पे क्या है? वहां पे तो आपको बताया महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। बादल महल बना है, कटार। देखो किले का नाम क्या? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के अंदर भी एक किला है, उसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ में सबसे ऊपर एक महल है, उसका नाम है बादल महल। और उस बादल महल में राणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आपने नाम सुना होगा उदय सिंह का, इनके पिताजी थे। तो उदय सिंह को बाद में कहां रखा गया था? कुंभलगढ़ किले में रखा गया था। तो उदय सिंह की शरण स्थली, राणा प्रताप की जन्म स्थली। और राणा कुंभा का नाम सुना होगा, मामादेव कुंड बना यहां पे, और उसके बेटे उद्दा ने उसको धक्का दे दिया और वहां पे वो मर गया था, ठीक है ना। तो कुंभा की मरण स्थली, उदय सिंह की शरण स्थली और राणा प्रताप की जन्म स्थली। इतिहास में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपने सुना है अजमेर का तारागढ़ नाम कैसे हुआ? ताराबाई के नाम पे, ताराबाई सोलंकी के नाम पे हुआ था। और वो किनकी पत्नी थी? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार मतलब पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। तो उनकी 12 खंबे की छतरी कहां है? कुंभलगढ़ के अंदर है। कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर उनकी छतरी बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं भोराट का पठार, पेपर में आएगा। ये कम से कम 4-5 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन कि भोराट का पठार कहां है। तो बताना है उदयपुर का गोगुंदा, वहां से लेकर के राजसमंद का कुंभलगढ़, उस क्षेत्र में जो कटी फटी पहाड़ियां हैं, पठारी क्षेत्र है, उसे बोलते हैं भोराट का पठार। बस याद कर लो, मैंने आपको समझा दिया है। देखो आप सब इधर, यहाँ पे ये गोगुंदा, यहां से लेकर के कहां जाओगे? कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ तक जो कटापटा क्षेत्र है, कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। ये लो R4 क्या? राजसमंद, ठीक है। और गोगुंदा कहां पड़ता है? U for उदयपुर। तो इसके बीच में ये जो पठारी क्षेत्र है, इसका नाम क्या है? भोराट का पठार। मैं कह देता हूं पेपर में 100% आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलो, बड़ा की बात नहीं है, लेकिन केवल ये 2 पेज मैंने आपको दिए ना, ये जाकर के आज तक अभी 3-4 पेपर हुए थे, रीड के मिला लेना। गारंटी दे रहा हूं आपको 3-4 पेज में से कम आपको 5 से लेकर 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसीलिए टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। क्या पहले पढ़ाना है, इसलिए मैंने स्टार्ट ये किया है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, ये भोराट का पठार मैंने आपको समझा दिया है। देखो आप, उदयपुर के गोगुंदा वे राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच फैली
अरावली की पहाड़ियां, कटापटा क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र होता है, उसका नाम क्या है? भोराट का पठार। क्या नाम है? भोराट का पठार। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है थली, उत्तरी मरुभूमि। ये क्या है? तो आप एक बार इस मैप में देख लो, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो यहां पड़ता है बीकानेर, ये बीकानेर, और यहां पड़ता है चूरू। तो आप ध्यान रख लेना कि रेगिस्तान का वो क्षेत्र, रेगिस्तान का वो क्षेत्र जो बीकानेर में और चूरू में है, तो उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? थली कहते हैं। क्या बोलते हैं? थली। ये पेपर में आएगा, ध्यान रखना कि थली कहां पर है, तो आप बताना। वैसे मरुस्थल को थली बोलते हैं, लेकिन मरुस्थल का वो क्षेत्र जो बीकानेर और चूरू में है, उसे अधिकांश रूप से क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है, उत्तरी मरुभूमि कहा जाता है। बिल्कुल इजी है। तो एक बार में समझ में आ गया आपको। देखो बीकानेर व चूरू का अधिकांश रेतीला भाग क्या कहलाता है? थली या उत्तरी मरुभूमि। अब यह समझने का आ गया है राठ या अहिरवाट, राठ या अहिरवाट। ये मैं आपको समझाता हूं अच्छे से मैप में, और आपको आराम से देखना है और याद करना है। देखो आप सब इस मैप पे देखो, मतलब आपको दोस्ती करनी है राजस्थान के मैप से, और ये आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब सब देखो आप, क्या आप सब जानते हो कि यहां पर क्या है? हरियाणा है। अरे कौन सा राज्य यहां पे? हरियाणा है। ठीक है, अब देखो आप, अब अपना यहां पर एक जिला है, ये कोटपुतली बहरोड। यहां पर ये कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। और यहां पड़ता है खेरतल तिजारा, जिसका नया नाम हो गया भरतरी नगर। ठीक है, अब देखो आप, तो ये क्षेत्र हरियाणा से लगता है, तो इस क्षेत्र का नाम है राठ क्षेत्र। मतलब यहां की जो बोली का नाम क्या है? राठी है। क्या नाम है? राठी। मतलब कहां पर? कोटपुतली बहरोड, और क्या बताओगे? खेरतल तिजारा। पहले अलग था, जयपुर और अलवर था। अब ना जयपुर है यहां पे, ना अलवर है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र है ना, ये नए जिला क्षेत्र बन गया है। ठीक है, तो मेन तो यही है, लेकिन पास में यहां पर क्या आता है? अलवर आता है, वहां पर भी क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखना कि हरियाणा से लगता हुआ कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा और अलवर का यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में राठी बोली बोली जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं राठ प्रदेश, राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र कहां है? खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और अलवर क्षेत्र। यहां पे राठी बोली है, तो नाम क्या हो गया? राठ क्षेत्र। यह आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो आप, अब एक होता है अहिर। बताओ अहिर किनको बोलते हैं? यादवों को बोलते हैं। यादव जानते हो? यादव, उनको बोलते हैं अहिर। हो गया अहिर। ठीक है, और वाट का अर्थ होता है क्षेत्र। वाट का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र। तो वो क्षेत्र जहां पे अहिर लोग रहते हैं उसे बोलते हैं अहिरवाट। और वो क्षेत्र यही देखो आप, ये अलवर आ गया, ये डीग आ गया, भरतपुर आ गया। ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है यादव लोग रहते हैं। अरे यादव भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, समझ गए ना? वो क्षेत्र तो है जहां यादव लोग लगते हैं। तो वो क्षेत्र जहां पर यादव लोग रहते हैं, यादव को बोलते हैं अहिर। तो अहिरवाट कहां है? तो आपको बताने, अलवर है, डीग है, भरतपुर है, इस क्षेत्र में अहिर क्षेत्र है, मतलब अहिर लोग रहते हैं, इसीलिए ये अहिरवाट हो गया। अब वो जो बोली बोलेंगे वो क्या होगी? अहिरवाटी। क्या होगी? अहिरवाटी। अहिरवाटी कहां बोली जाती है? अलवर है, इसे नया बन गया खेरतल तिजारा है, डीग है, भरतपुर है। ये क्या है? अहिर क्षेत्र है, अहिरवाटी क्षेत्र है। समझ गए ना? ठीक है, बस ये दो शब्दावली आपको साथ में और याद करनी है। देखो आप सब, हरियाणा सीमा से लगे कोटपुतली बहरोड जिले का बहरोड, बानसूर व खेरतल तिजारा का मुंडावर क्षेत्र जहां राठी बोली का क्षेत्र है, इसलिए इसे राठ क्षेत्र कहते हैं। तथा अहिर का मतलब यादव, अहिर बाहुल्य के कारण इसे अहिरवाट कहते हैं। यहां की बोली कौन सी है? अहिरवाटी। अब सब लिख लो यहां पे, दो तो लिखा है ना, खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, उसमें और कौन सा आ सकता है? तो आप लिख दो अलवर। मेन कौन सा आएगा? अलवर। ठीक है, अलवर। ठीक है, और पास में लिख दो आप डीग, क्योंकि ये भी क्षेत्र लगा हुआ है इसके। फिर भरतपुर थोड़ा आगे रह जाएगा, फिर भी क्षेत्र तो है वो अहिरवाटी क्षेत्र, ये वही, वहां पर भी बोली कौन सी? अहिरवाटी है। लेकिन मुख्य मैं आपको लिखा देता हूं, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा और पास में आ गया अलवर,
अलवर, और एक लिखो आप डीग। ये तो अहिरवाड़ क्षेत्र आ गया पूरा का पूरा। और राठी क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, आपको मिलेगा राठी क्षेत्र दो जगह, खेरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, जो लिखा ना पहले ये वाला, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर में आएगा तो आप बता दोगे। वहां पर ऑप्शन में आएंगे राठी बोली कहाँ बोली जाती है, राठ क्षेत्र कहाँ है, ऑप्शन पहला खेरतल तिजारा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। खेरतल तिजारा मतलब इतना लेवल। कल पेपर हुआ था एसएसटी का, मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई थी, पॉलिटी मैंने पढ़ाई थी, कुछ भी बार नहीं किया। इतने मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो हार्ड थे, उसके अलावा अगर किसी ने एक बार पढ़ लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिर मतलब क्या पेपर लेने का। मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, अब सबको पता है मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है। क्वेश्चन का कुछ लेवल होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाले हैं ना वो लगे। और वो लेवल किसका है, वो लेवल किसका है, आरपीसी का है। जोर आता है पेपर हल करते हुए। तो आरपीसी तो बैंकर पेपर ले रही है। अच्छा, चेन बोर्ड ने एक पेपर लेवल का लिया था, वो था लेवल 1 बेस्ट इसी वाला, वो तो अच्छा लिया था। उसमें भी मैंने देखा उस पेपर को ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन बार नहीं था जो मैंने पढ़ाया था। मैं जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक की ट्रिक अगर आप वहां लगाओगे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चेन बोर्ड लो चाहे आरपीसी लो, यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको बता दिया अहिरवाड़ क्षेत्र। चलो इतना हमने पढ़ लिया है, टाइम हो गया आज, ठीक है ना। तो कोई नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है ना इतना आप याद करके आना, और कल ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। और कल आती है आपको एक नए नोट्स मिलेंगे, और वहां पढ़ाऊंगा मैं आपको कि राजस्थान का भौगोलिक इतिहास और उपनाम। अच्छा, ये तो क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, कितना पता आपको, जिनको आता है हाथ खड़ा करना। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके तो मुझे पता होना चाहिए ना आपको कितना आ रहा है, ठीक है। देखो, तो आप मुझे बताओ अगर पेपर में आ गया कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, बताओ, ठीक है। लूणकरणसर, यह पड़ता है बीकानेर में, क्यों कहते हैं मैं समझाऊंगा। दूसरा, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, हाँ झालावाड़ को क्यों कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर है और वहां पर क्या होते हैं, संतरे अधिक होते हैं। राजस्थान में संतरे अधिक कहां होते हैं, झालावाड़ में, इसलिए क्या बोलते हैं राजस्थान का नागपुर। ऐसा, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, हार्ट, अजमेर। राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं, अजमेर को। हृदय क्यों, बीच में आ गया, ठीक है। मक्का मतलब अपने मक्का जैसे यहाँ पर क्या दरगाह है, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए उर्स बढ़ता है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा उर्स यहाँ पे होता है। तो ऐसे कम से कम 50 से लेकर 100 तक क्या है, उपनाम है। तो सारे मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। मेरा कहने का मतलब ये, एक भी क्वेश्चन बार जाएगा नहीं, कोई अलग किताब पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि किताब है, किताबें पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से अगर डिटेल में दिए हुए नोट्स हो तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्यों भाई, किताब में क्या डिटेल होती है बहुत ज्यादा, वापस रिवीजन करने के लिए आपको बताया कि टाइम चाहिए आपको। लेकिन जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं ना, किसी भी किताब से आप मिला लेना भले, फुल डिटेल में आपको मिलेंगे, लेकिन कच्चा नहीं मिलेगा आपको। किताबों में क्या एक चीज को वापस रिपीट कर दिया मोटी बनाने के लिए, एक क्वेश्चन आपको वो 5 बार मिल जाएगा, क्या मतलब है एक बार आ गया तो, ठीक है। इसलिए आपको ढंग से पढ़ना है, जो पढ़ा दिया वो याद होना चाहिए। आज तो मैंने पूछा नहीं, कल आओगे तो आपसे पूछूंगा, याद करके आना पूरा का पूरा, ठीक है। अब सर आ गए, सर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।